नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 अप्रैल 2023। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके साथ और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो बेसिकली बैंकिंग अवेयरनेस से निकल कर आई है आपकी न्यूज़। एसबीआई री इंट्रोड्यूसेस अमृत कलश एफडी स्कीम were banked to offer 7.1% to general customers and 7.6% to senior citizens, right? तो एसबीआई अपनी अमृत कलश एफडी की जो स्कीम है उसे वापस से री इंट्रोड्यूस किया है, लेकर आया है, जहां पर आप और मेरे से जनरल कस्टमर को 7.1% मिलेगा और अगर कोई 60 साल के ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, तो उसे 7.6% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दी जाएगी। ठीक है, क्या है ये एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर बाय असेट्स, हैज announced the reintroduction of its retail term deposit scheme Amrit Kalash, and where the scheme has special tenure of 400 days and provide an interest rate of 7.6% to senior citizen and 7.1% for others. It has been launched by SBI on February 15, 2023, and previously it was launched in 2022, right? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो कि ये री इंट्रोड्यूस्ड स्कीम है जो कि वापस से लेकर आया है एसबीआई, जिसका नाम है आपका अमृत कलश। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बैंक हैज री इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम April 12 वैलिड टिल June 30, है ना। तो इस स्कीम का भी एक टाइम है, इस बीच में अगर आप कराते हैं एफडी तो इट्स फाइन, इंक्लूडिंग द एनआरआई रुपी टर्म डिपॉजिट बिलो 2 करोड़। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए व्यू पॉइंट क्या है क्वेश्चन बनने का इस न्यूज के ऊपर। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हायर इंटरेस्ट रेट, राइट। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन पॉइंट है, अट्रैक्शन पॉइंट है किसका, आपका इस अमृत कलश ऑफरिंग का जो कि एसबीआई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट रेट है और साथ ही साथ 400 डेज रहेगा। ये भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ रुपीज 16.6 lakh crore in 2022-2023, up 160% from 2013-14। 160% की उछाल देखने को मिली है 2013-14 से लेकर 2022-23 तक के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की यहाँ पर जो डेटा है वो रिलीज किया गया है, जो कि 160% से उछाल देखने को मिली है अगर हम 2013-14 से कंपेयर करें। ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस में भी एक बहुत उछाल देखने को मिली है, करीबन 170+% की, अगर वही मैं 13-14 से उसे भी कंपेयर करूँ तो यहाँ पर नेट डायरेक्ट टैक्स और यहाँ पर आप लोगों का जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स है, उन सभी में यहाँ पर एक अच्छी बढ़ोतरी आपको अप्रिसिएशन देखने को मिला है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट आर द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन? तो अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े थोड़े क्या होते हैं ना, कंसेप्ट भी हमें ध्यान रखने चाहिए। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन पूछे, कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो हमारे जो कंसेप्ट है, बेस है, वो हमारे क्लियर रहने चाहिए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। स्पोर्ट्स से निकल कर आ रही है न्यूज यहाँ पर। तो यहाँ पर अमन शेरावत इंडिया का गोल्ड मेडल जीतकर, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, तो अमन शेरावत 57 किलो मेंस कैटेगरी में, फ्री स्टाइल कैटेगरी में यहाँ पर गोल्ड जीत कर लेकर आए हैं। 36 एडिशन था ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक को हुआ। ठीक है, इनका नाम यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी और डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नाम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये एडिशन कौन सा था दोस्तों, गेम का 36 एडिशन था। इंडिया ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट में 14 मेडल जीते, इसमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रोंज यहाँ पर जीते हैं। और इट इज रैंक 7th इन ओवरऑल और मेडल टैली, राइट। कजाकिस्तान वाज टॉप्ड इन मेडल टैली फॉलोड बाय जापान एंड ईरान। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स? तो करेक्ट हो जाएगा अमन शेरावत। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। स्टेट न्यूज है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल न्यूज के माध्यम पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। Assam's Bihu to make a mark on global stage with Guinness record। तो यहाँ पर आसाम का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है बिहू,
इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया है विद 11,000 डांसर्स ड्रमर्स परफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल बिहू डांस with the playing the dhol at a single venue. The performers, comprising both dancers and drummers, participated in the event at Sarujjai Stadium in Guwahati as part of the state government's initiative to set a new world record in Guinness Book. राइट तो असम के बिहू डांस ने यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, थोड़ा सा स्टेट को लेकर बात करेंगे यहाँ पर. व्हाट इज असामीज गमोसमा और गमोसा. ठीक है, तो बेसिकली एक टाइप का बहुत ट्रेडिशनल क्लोथ है, असामिस क्लोथ है, जो कि वेरियस पर्पसेस पे पहना जाता है. ठीक है, जैसे कि फोटो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई, देखिए इसको बोलते हैं जो इन लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं यहाँ पर. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की. हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों. तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया है बुजी ब्रिज ऑफ मोजाम्बिक बिल्ड बाय इंडिया. क्या है ये? डॉक्टर जयशंकर इनॉग्रेटेड द बुजी ब्रिज वर्चुअली विद द पार्ट ऑफ 132 किलोमीटर्स on Tikabuzi Nova Sofala Road project, and the bridge was constructed by India as a symbol of solidarity friendship between India and Mozambique. Right? According to the Indian High Commission in Mozambique, the bridge will be make a difference to lives the many people in Mozambique. Right? तो यहाँ पर इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और ये ब्रिज यहाँ पर बनाया है. Who inaugurated the Buzi Bridge in Mozambique? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन से पोस्ट पर है हमारी इंडिया में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर. आरबीआई ने अपॉइंट किया है शेखर राव को एज अ सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक और इंटरिम डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक. इफ आई से इनका 3 महीने का अपॉइंटमेंट है यहाँ पर और 15 अप्रैल से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा. कर्नाटका बैंक जो कि प्राइवेट लेंडर बैंक है मंगलुरु की, इन्होंने आरबीआई से अप्रूवल यहाँ पर ग्रांट किया है फॉर शेखर राव एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंटरिम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. इनकी अपॉइंटमेंट 3 महीने की हुई है, तो टेन्योर ध्यान रखना, और 15 अप्रैल से ये चालू हो चुका है. और until the appointment of regular managing director and chief executive officer, whatever comes first. This appointment is necessary due to the conclusion of the term office of Mahabaleshwar MS, the bank's managing director and chief executive officer on April 14. तो बेसिकली ये अपॉइंटमेंट जो हुई है ना, वो परमानेंट नहीं है, ध्यान रखना. फॉर अ टाइम बिंग ये है. और वैसे 3 महीने की बात बता रखी है, अगर इससे पहले कोई आ जाता है इसको पद को लेने तो उन्हें दे दिया जाएगा. तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक, करेक्ट हो जाएगा शेखर राव. आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर, वर्ल्ड हेरिटेज डे. ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे यहाँ पर मनाया गया 18 अप्रैल को, जैसे कि हमें पता है. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेफगार्डिंग द कल्चर हेरिटेज, also to celebrate the variety of global heritage. It intended to promote recognition of the value of preserving cultural heritage and encourage individuals. सबसे बड़ी बात कि इस साल की यहाँ पर थीम क्या है, तो इस साल की थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, हेरिटेज एंड क्लाइमेट. फाइल 2023 की जो थीम है यहाँ पर वो हो जाएगी आपकी हेरिटेज चेंजेस. 2022 की भी देखो मैंने यहाँ पर बताई है आपको, ताकि मैं बता सकूं कि पिछले साल इसकी क्या थी थीम, और 2023 की भी यहाँ पर थीम दे रखी है कि इस साल की थीम भी आप इसे देख सकते हैं ना, कंफ्यूज ना हो इसमें. हमेशा इंपॉर्टेंट डे के ऊपर जो पैरामीटर्स बनते हैं वो बनते हैं आपके, एक तो डे, ठीक है, एक डेट पर. अगर कोई एडिशन दिया गया है तो एडिशन पर बनेगा, कोई मोटो दिया गया उस पर बनेगा, नहीं तो सबसे ज्यादा थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है. ठीक है, ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है. तो यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 18 अप्रैल. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर. सीरिया बना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट. रिपोर्ट और इंडिसेस के हिसाब से सीरिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो नार्को स्टेट है वो बनाया गया है विद द मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन करेंसी अर्निंग्स कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल. पुअर्स मैन को प्रेफर्ड किया गया है इसको, और बहुत ही अडिक्टिव है यहाँ के लोग. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Why or what is Syria known as after recent reports? So it is world's largest narco state.
ये डायरेक्टली इंटरनेशनल अफेयर पर आपका क्वेश्चन बना सकता है और इस पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। न्यूज नंबर 9 क्या बोलेगा? सीबीआईसी इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ पब्लिशिंग डेली करेंसी एक्सचेंज रेट्स, राइट? तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने एक यहाँ पर रिप्लेसमेंट की है, ठीक है, जिसमें करेंसी एक्सचेंज रेट्स को डेली पब्लिश किया जाएगा with integrated custom portals which is expected to capture daily fluctuations in the exchange rate, ठीक है? जो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट और वाइडली एक्सेप्टेड जो डिनोमिनेशन करेंसी है हम पूरे वर्ल्ड में, वो डॉलर। अब अगर इंडिया डॉलर की बात करूं मैं, डेली चेंजेस आते हैं, ठीक है, करेंसी में, तो उसका अब यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि पिछले दिनों से जो चल रहा है करेंसी का रेट, उसमें क्या फ्लक्चुएशन यहाँ पर मेंटेन की जा रही है, ठीक है? तो इससे ज्यादा इनको क्या मिलेगी, एक परसिशन मिलेगा ग्रेटर, और कैलकुलेट भी कर पाएंगे कस्टम ड्यूटीज को। तो व्हाट इज द सीबीआईसी लाइकली टू इंट्रोड्यूस? तो अ न्यू सिस्टम फॉर पब्लिशिंग डेली करेंसी एक्सचेंज रेट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थोड़ा बैकहेड आपको रखना होगा इसको। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 की। लास्ट न्यूज है ये आज के हमारे सेशन की, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ईजेस टू 29 मंथ लो ऑफ 1.34% इन मार्च। क्या है ये? तो इंडिया का जो होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन है, मार्च के अकॉर्डिंग 2020 के एक मॉडरेट इनपुट प्राइसेस को लेकर आया है। दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स की, और प्रीवियस मंथ की रीडिंग पर ये थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। प्रीवियस मंथ 3.85% हम देखे थे, लेकिन इस महीने जो मार्च का महीना है यहाँ पर, वो यहाँ पर 1.34% आपको देखने को मिला है। तो फिगर इज ऑल्सो लोअर देन द रियूटर्स ऑफ पोल एस्टिमेटेड एंड इंडिकेटिंग द इंडियन इकोनॉमी शोइंग साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, राइट? इन्फ्लेशन होना थोड़ा खतरनाक है, बिकॉज वी आर द मीडियोकर पीपल, राइट? मीडियोकर फैमिली ज्यादा है इंडिया में। इंडिया स्टिल डेवलपिंग, नॉट येट डेवलप्ड। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल रहे, ठीक है? क्वेश्चन कैसे बनेगा? What is the wholesale inflation? तो ये हो जाएगा आपको the rate at which prices of goods and services increase in the wholesale markets, right? तो ये आप ध्यान रखना कि क्या होता है बेसिकली यहाँ पर होलसेल इन्फ्लेशन। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशंस लिए, आप लोगों को न्यूज और न्यूज के साथ एमसीक्यूज यहाँ पर बताया कि कैसे आ सकता है। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे दोस्तों, जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। और प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी मनचाही वीडियोस मनचाही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ना केवल यूट्यूब, बल्कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टा पर। डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर अविजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है avision.co.in, जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और साथ ही साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप और फ्री प्रैक्टिस शीट्स और प्रिपरेशन शीट्स मिलेगी।